सोचिए, अगर एक दिन आपके स्कूल की सबसे खतरनाक प्रिंसिपल अचानक चींटी जितनी छोटी हो जाए तो क्या होगा। एक शरारती लड़के की बस एक मजाकिया सोच ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि पूरी प्रिंसिपल गायब हो गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पता चला कि इस स्कूल की दीवारों में एक 100 साल पुरानी रहस्यमयी आत्मा छिपी हुई है जो स्कूल को नुकसान पहुंचाने वालों को अजीब सजा देती है। कहानी की शुरुआत फेलिक्स फ्रंटमैन नाम के एक शरारती लड़के से होती है जिसे उसके खराब व्यवहार की वजह से कई स्कूलों से निकाला जा चुका था। अब उसके इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल बचा था जो उसे दाखिला दे सकता था और उसका नाम था ऑट्टो लियोनहार्ड स्कूल। अपने पहले दिन फेलिक्स जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। स्कूल के पुराने और बंद पड़े कमरों में भटकने के बाद वह आखिरकार प्रिंसिपल डॉक्टर श्मिट गोस्नवाइन के ऑफिस तक पहुंचता है। प्रिंसिपल को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन वह उसे एक मौका देने का फैसला करती है और चेतावनी देती है कि उसे प्रोबेशन पीरियड पास करना होगा। फेलिक्स को क्लास 5B में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात मारियो नाम के एक लड़के और उसके दोस्तों रॉबर्ट और क्रिस से होती है। तभी प्रिंसिपल क्लास में आती है और फेलिक्स को एला नाम की लड़की के बगल में बैठने का आदेश देती है। क्लास खत्म होने के बाद मारियो और उसकी गैंग फेलिक्स के पास आती है। वे कहते हैं कि अगर उसे उनकी गैंग में शामिल होना है तो उसे 3 साहसिक चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती थी रात के समय स्कूल के पुराने भूतिया टीचर रूम में घुसना। शुरुआत में फेलिक्स डर जाता है, लेकिन रात होते होते उसके मन में यही बात घूमती रहती है। आखिरकार वह घर की खिड़की से निकलकर स्कूल पहुंच जाता है। उसी समय स्कूल का केयरटेकर मिखाल्स्की किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करते हुए घर जा रहा होता है। फेलिक्स और उसके नए दोस्त ये देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वह पुराने प्रिंसिपल होल्गर बार्थ के भूत से बात कर रहा है जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। फेलिक्स सीवर के रास्ते पुराने टीचर रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे तरह तरह के अनमोल खजाने दिखाई देते हैं। दीवार पर स्कूल के संस्थापक ऑट्टो लियोनहार्ड की एक बड़ी पेंटिंग टंगी होती है। उसके सामने एक अजीब सा चमकदार गोला रखा होता है। फेलिक्स उसे उठा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि पेंटिंग में बने ऑट्टो की आंखें हिल रही हैं और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। फेलिक्स खिड़की से इशारा करके मारियो और उसके दोस्तों को बुलाता है, लेकिन तभी आवाज सुनकर प्रिंसिपल वहां पहुंच जाती है। वह फेलिक्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि उसका प्रोबेशन खत्म हो गया है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर उनकी नजर उस गोले पर पड़ती है और वह उसे वापस उसकी जगह रखने का आदेश देती है। प्रिंसिपल लगातार फेलिक्स को डांटती रहती है। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है। उसके पिता ने कहा था कि अगर कभी वह किसी से डरे तो उसकी मजेदार कल्पना कर ले। फेलिक्स आंखें बंद कर प्रिंसिपल को एक हास्यास्पद स्थिति में सोचने लगता है। उसी क्षण वह रहस्यमयी गोला अपने आप घूमना शुरू कर देता है। उसकी गति बढ़ती जाती है और अचानक उससे तेज चमक निकलती है। जब फेलिक्स आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल गायब हो चुकी होती है। कुछ ही पल बाद उसे पता चलता है कि वे गायब नहीं हुई हैं, बल्कि बेहद छोटी हो गई हैं। खुद प्रिंसिपल भी यह देखकर घबरा जाती है। तभी मारियो और उसके दोस्त कमरे में पहुंचते हैं, इसलिए छोटी हुई प्रिंसिपल छिप जाती है। आखिरकार वे फेलिक्स के बैग में छिपकर उसके साथ घर चली जाती हैं। अगली सुबह फेलिक्स की नींद खुलती है तो वह अपनी मेज पर खड़ी छोटी सी प्रिंसिपल को देखकर चौंक जाता है। वह उन्हें बताता है कि पिछली रात उसने मन ही मन यही इच्छा की थी कि वे छोटी हो जाएं ताकि वह उनसे न डरे। फिर वह उन्हें वापस सामान्य आकार में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अपने पिता से उन्हें छिपाने के लिए वह उन्हें सैंडविच के अंदर रख देता है और जल्दी जल्दी स्कूल निकल जाता है। उधर स्कूल में निरीक्षक हेनिंग कुछ मेहमानों को पुराने टीचर रूम का निरीक्षण करा रहा होता है। उसका इरादा उस कमरे को एक आलीशान पेरेंट्स क्लब में बदलने का था। वह वहां रखे ऑटो के पुराने खजानों को भी फेंकने लगता है। तभी एक लड़की उस जादुई गोले को छू लेती है और उससे अचानक आग की लपटें निकलने लगती हैं। मिखाल्स्की फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर किसी तरह स्थिति संभालता है। फेलिक्स जब कमरे में पहुंचता है तो वहां इतने लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। छोटी हुई प्रिंसिपल गुस्से में उसे हेनिंग के पास भेजती है और संदेश दिलवाती है कि उसे स्कूल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हेनिंग जवाब देता है कि उसका बेटा मारियो जल्द ही स्कूल छोड़ने वाला है और स्कूल में छात्रों की संख्या कम होने के कारण इसे बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर फेलिक्स को पहली बार स्कूल के खतरे का एहसास होता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि स्कूल बंद होने वाला है और बाद में उसे एक महंगे एलीट स्कूल में बदला जाएगा। फेलिक्स समझ जाता है कि स्कूल को बचाने के लिए सिर्फ एक छात्र की जरूरत है, इसलिए वह सौदा करता है कि अगर प्रिंसिपल उसे स्कूल में दाखिला दे दें और उसकी गणित परीक्षा में मदद करें तो वह उन्हें वापस सामान्य आकार में लाने की पूरी कोशिश करेगा। परीक्षा के दिन प्रिंसिपल उसकी पेंसिल बॉक्स में छिपकर उसे सवाल हल करने में मदद करती है। इसी दौरान मारियो उसे दूसरी चुनौती देता है कि उसे पूरी गैंग की परीक्षाएं भी पास करवानी होंगी। किसी तरह
परीक्षा खत्म होती है। बाद में एला को फेलिक्स का अजीब व्यवहार देखकर शक होने लगता है। वह उसका पीछा करती है और आखिरकार छोटी हुई प्रिंसिपल का रहस्य जान जाती है। अब एला भी इस मिशन में शामिल हो जाती है। तीनों फिर से पुराने टीचर रूम में जाकर पिछली रात वाली घटना दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उन्हें एहसास होता है कि रहस्य उस जादुई गोले में छिपा है। प्रिंसिपल उन्हें अपने घर ले जाती है, जहां उनके पास पुराने दस्तावेजों और किताबों का विशाल संग्रह था। वहां जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गोले के अंदर राख भरी हुई है। अचानक उसमें से एक होलोग्राम निकलता है, जिसमें ऑट्टो लियोनहार्ड दिखाई देते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने एक जादुई अमृत बनाकर अपनी आत्मा को स्कूल की इमारत से जोड़ दिया था। तभी सबको सच्चाई समझ आती है कि स्कूल में किसी भूत का साया नहीं है, बल्कि खुद ऑट्टो की आत्मा आज भी स्कूल की रक्षा कर रही है। उन्हें यह भी पता चलता है कि ऑट्टो हर उस व्यक्ति को दंड देता है जो स्कूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यही वजह थी कि प्रिंसिपल अभी तक सामान्य आकार में नहीं लौट पाई थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। पहली बार प्रिंसिपल को एहसास होता है कि छात्र उनसे नफरत क्यों करते हैं और उन्होंने कितनी गलतियां की हैं। अगले दिन फेलिक्स और एला ऑट्टो के पुराने नक्शों का अध्ययन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि स्कूल के नीचे कई गुप्त कमरे बने हुए हैं, जो अलग अलग विषयों जैसे गणित और भूगोल को मजेदार तरीके से सिखाने के लिए बनाए गए थे। ऑट्टो का सपना था कि पढ़ाई एक खेल की तरह हो, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी इस विचार को स्वीकार नहीं कर पाती। इसी बीच परीक्षा के परिणाम आते हैं। फेलिक्स को डी ग्रेड मिलता है, जबकि मारियो और उसकी पूरी गैंग फेल हो जाती है। गुस्से में मारियो फेलिक्स का सामान छीन लेता है, जिसमें छोटी हुई प्रिंसिपल भी होती है। फेलिक्स और एला चालाकी से मारियो के घर में घुसते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। जल्द ही स्कूल के भविष्य पर फैसला करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होती है। हैनिंग घोषणा करता है कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। सभी शिक्षक ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी फेलिक्स अंदर आता है और वह स्वीकृति पत्र दिखाता है, जिस पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन हेनिंग ये मानने से इनकार कर देता है और पत्र को फाड़ देता है। फिर वह सबके सामने ये भी बता देता है कि प्रिंसिपल ने पहले ही किसी दूसरे स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर रखा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बैठक खत्म होने के बाद हेनिंग पुराने टीचर रूम से गुजरता है। वहां अचानक उसकी मुलाकात छोटी हुई प्रिंसिपल से हो जाती है। उसी समय जादू सक्रिय हो जाता है और हेनिंग भी सिकुड़ जाता है। फिर दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खुल जाती है और वे एक गहरे गुप्त रास्ते में गिर जाते हैं। उधर फेलिक्स निराश होकर एला की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह वापस स्कूल लौटता है। इस बीच एला मारियो के घर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर लेती है, जिसमें मारियो स्वीकार करता है कि स्कूल को बंद करके सिर्फ अमीर बच्चों के लिए एलीट स्कूल बनाया जाएगा। ये सुनकर रॉबर्ट और क्रिस भी नाराज हो जाते हैं और फेलिक्स तथा एला का साथ देने का फैसला करते हैं। अब पांचों बच्चे स्कूल के तहखाने में बने गुप्त रास्ते में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर प्रिंसिपल और हेनिंग एक कमरे में फंसे हुए होते हैं, जहां स्कूल की बिल्ली उन्हें डराने में लगी रहती है। बच्चों का पहला पड़ाव भूगोल कक्ष होता है। वे मिलकर वहां की पहेली सुलझाते हैं और अगला दरवाजा खोल लेते हैं। उसके बाद वे गणित वाले कमरे में पहुंचते हैं और कठिन पहेलियां हल करके आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पाइपों के जरिए फेलिक्स की बात प्रिंसिपल से होती है। वह उनसे उनके पुराने आवेदन के बारे में सवाल करता है। प्रिंसिपल स्वीकार करती हैं कि उन्होंने वह आवेदन बहुत पहले किया था, जब स्कूल बंद होने की स्थिति में नहीं था। आखिरकार बच्चे सभी चुनौतियां पार कर लेते हैं और प्रिंसिपल तथा हेनिंग को ढूंढ निकालते हैं। वे दोनों को सुरक्षित बाहर ले आते हैं। फिर सब लोग पुराने टीचर रूम में पहुंचते हैं। प्रिंसिपल और हेनिंग वादा करते हैं कि वे अब स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। जैसे ही वे ये संकल्प लेते हैं, ऑटो की आत्मा संतुष्ट हो जाती है और दोनों फिर से अपने सामान्य आकार में लौट आते हैं। इसके बाद स्कूल को बचा लिया जाता है। ऑटो द्वारा बनाए गए गुप्त शिक्षण कक्षों को फिर से खोला जाता है और उन्हें एक शानदार लर्निंग प्लेग्राउंड में बदल दिया जाता है, जहां पढ़ाई और खेल साथ साथ चलते हैं। सबसे बड़ी खुशी फेलिक्स को मिलती है, क्योंकि आखिरकार उसे आधिकारिक रूप से स्कूल में दाखिला मिल जाता है और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। और यही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।